परमेश्वर ने अंतरिक्ष को अपने अनंत प्रेम में भरा और भविष्यवक्ताओं के माध्यम से यह वचन दिया कि उद्धारकर्ता आएगा जो मानवता को पापों से मुक्त करेगा। यह भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी कन्या मरियम को स्वर्गदूत जिब्राइल ने दर्शन दिया। उसने कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। इस घोषणा ने स्वर्ग को प्रसन्नता से भर दिया। मरियम ने अधीनता के साथ परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया। वह एक धर्मात्मा यूसुफ के साथ सगाई में थीं, जिन्हें स्वप्न में बताया गया कि यह बालक पवित्र आत्मा से है। स्वर्ग का मार्गदर्शन उन्हें बेतलहम ले गया, जहां यीशु का जन्म एक साधारण गौशाला में हुआ। स्वर्गदूतों ने इस महान सौबे को मनाने के लिए गाना शुरू किया, परमेश्वर की महिमा ऊंचाइयों पर हो और पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति हो। चरवाहों और ज्योतिषियों ने बालक यीशु की आराधना की। यीशु ने बचपन से ही ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि की। 12 वर्ष की उम्र में वह मंदिर में शास्त्रियों के साथ प्रश्न उत्तर कर रहा था। उसके तार्किक उत्तर एवं समझ ने सभी को चकित कर दिया। उसने बढ़े यूसुफ के साथ काम कर एक साधारण जीवन बिताया। लगभग 30 वर्ष की आयु में यर्दन नदी पर बपतिस्मा लेने के बाद यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। जल से बाहर आकर पवित्र आत्मा ने कबूतर के रूप में उतरा। स्वर्ग से आई आवाज ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। फिर यीशु ने गांव-गांव भ्रमण करके प्रेम, क्षमा और दीन दुखियों की सहायता का संदेश फैलाया। उसने कई चमत्कार किए, जैसे अंधों को दृष्टि देना और भूखों को भोजन कराना। लेकिन धर्म का अगुआ वर्ग उसकी सत्यता से जलन करने लगा। यहूदी शिष्य यहूदा ने उसे धोखा दिया। अंतिम भोज में उसने कहा, यह मेरा लहू है। गेतसमनी के बाग में उसने प्रार्थना की, हे पिता, तेरी ही इच्छा पूरी हो। धोखाधड़ी एवं जुल्म के बाद यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने अंतिम शब्द कहे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने अपने प्राण त्याग दिए। 3 दिन बाद कब्र खाली मिली और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज स्वर्गारोहण के समय उसने सुसमाचार फैलाने का आदेश दिया। आज यीशु मसीह प्रेम और उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। बहुत समय पहले, जब संसार अंधकार और अन्याय में डूबा हुआ था, तब परमेश्वर ने मनुष्यों के उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता भेजने का वचन दिया। यशायाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार एक पुण्य और कुंवारी कन्या के द्वारा इम्मानुएल का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह घटना नासरत नगर की है, जहां मरियम नाम की एक पवित्र कन्या रहती थी। जब स्वर्गदूत जिब्राइल उसके पास आए और उसे बताया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, तो उसने विनम्रता से प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया। मरियम की मंगेतर यूसुफ भी एक धर्मी पुरुष था। परमेश्वर ने स्वप्न के माध्यम से उसे इस सच्चाई से अवगत कराया। जनगणना के कारण यूसुफ और मरियम बैतलहम गए। वहां सराय में कोई स्थान न मिलने पर उन्होंने एक गौशाला में विस्थापित होकर यीशु को जन्म दिया। उनका जन्म सुखद और पवित्र वातावरण में हुआ, जहां स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यह शुभ समाचार सुनाया कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। जब पूर्व से आए ज्योतिषियों ने तारे का अनुसरण किया, तो उन्होंने बालक यीशु को सोना, लोबान और गंधरस भेंट किया। यीशु अपने बाल्यकाल में बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ते गए। 12 वर्ष की आयु में मंदिर में विद्वानों से संवाद करते हुए उन्होंने सभी को चकित कर दिया। इसके बाद वे नासरत लौटे और आज्ञाकारिता से जीवन बिताया। लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवा आरंभ की, जिसमें यर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और एक आवाज से कहा गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु का मुख्य संदेश प्रेम, क्षमा और परमेश्वर के राज्य की घोषणा पर आधारित था। उन्होंने शत्रुओं से भी प्रेम करने और एक दूसरे के प्रति दयालुता का आह्वान किया। उनके चमत्कारों ने न केवल लोगों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि उन्होंने विश्वास और करुणा का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, भूखे को भोजन दिया और मरे हुओं को जीवित किया। इन सब चमत्कारों का उद्देश्य केवल दिखावा करना नहीं, बल्कि मानवता के प्रति करुणा और सच्चाई दर्शाना था।